तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधे राधे। आज सुनते हैं श्रीमती राधा रानी के इस दिव्य अवतारण की कथा राधा अष्टमी के पावन अवसर पर। श्रीमती राधा रानी के पिता हैं महाराज वृषभानु, जो कि वृंदावन के एक ग्वाल समुदाय के नेता है, और उनकी धर्म पत्नी है श्रीमती कीर्तिदा देवी, जो राधा रानी की माता है। महाराज वृषभानु ब्रज भूमि के रावल नामक गांव के नेता थे। एक बार जब महाराज वृषभानु यमुना तट पर स्नान के लिए गए, वह दोपहर का समय था, तो वह यमुना के तट पर खड़े होकर प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्होंने यमुना के प्रभाव से एक स्वर्ण रंग का विशाल कमल अपने ओर आते हुए देखा। तो जैसे ही उन्होंने इतना अलौकिक कमल देखा, वह पानी में उतरे और उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। और फिर उन्होंने देखा उस विशाल स्वर्ण कमल के अंदर एक छोटी सी शिशु कन्या है। उन्होंने ऐसा दिव्य दिखने वाली शिशु कन्या का अवलोकन किया तो वे आश्चर्यचकित हो गए और वे सोचने लगे, कौन है ये शिशु कन्या और यहाँ कैसे आए। इतने में स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने महाराज वृषभानु को यह रहस्य उजागर किया। ब्रह्मा जी बोले, महाराज वृषभानु, आप पूर्व जन्म में सुचंदा नामक राजा थे और आपकी पत्नी कीर्तिदा देवी वो पितरों की मानस पुत्री कलावती थी। आप दोनों ने पति पत्नी के रूप में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। जब भगवान श्री हरि ने आपसे पूछा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, तो आप बोले, हमें वरदान में आपकी नित्य संगिनी, आपकी अंतरंग शक्ति देवी लक्ष्मी अपनी पुत्री के रूप में चाहिए। और भगवान ने वरदान स्वीकार किया और इस जन्म में आपको देवी लक्ष्मी की भी स्रोत यानी आदि लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में मिली है। यह नन्ही सी शिशु बालिका जो है इस कमल पर, वह स्वयं व्रज की देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। इस तरह ब्रह्मा जी ने बोलकर श्रीमती राधा रानी को कमल से उठाया और महाराज वृषभानु के हाथों में सौंपा और कहा, इनका बहुत सावधानी से लालन पालन कीजिए। यह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति और साक्षात ब्रज की रानी श्रीमती राधा रानी है। और जैसे ही महाराज वृषभानु ने कन्या को अपने हाथों में लिया, वह प्रफुल्लित हो उठे और खुशी खुशी अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे ही वे गांव में प्रवेश कर रहे थे, हर और वातावरण प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में दिव्य प्रेमानंद की अनुभूति होने लगी। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, एक उत्सव का माहौल छा गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। रावल गांव के निवासी, महल के जितने भी सेवक सेविका और सभी कहने लगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारे हृदय में प्रेमानंद से परिपूर्ण अनुभूति होने लगा। तब देवी कीर्तिदा ने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। बाजे नगाड़े यह सब बजने लगे। पूजा और विधि विधान का आयोजन होने लगा। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर वैदिक उच्चारण करने लगे। सभी गांव के निवासियों को उत्सव के लिए आमंत्रित किया और श्रीमती राधा रानी को एक रत्न जर पालने में विराजा गया। तब गांव के नन्ही नन्ही कन्याएं आकर उन्हें पालने में झूला झुलाने लगे और इस प्रकार वैदिक मंत्र का जाप हो रहा था। जन्म के संस्कार किए जा रहे थे। तभी अचानक महाराज वृषभानु और उनकी पत्नी देवी कीर्तिदा का ध्यान उस नन्ही सी शिशु बालिका पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अभी इस नन्ही सी शिशु कन्या ने
अपनी आंखें क्यों नहीं खोली है और अभी तक उनके रोने की ध्वनि क्यों नहीं आ रही है। तो उन्हें चिंता हो गई कि कहीं यह नन्ही सी शिशु बालिका देखने में और बोलने में असक्षम तो नहीं है। किंतु उन्हें नहीं पता था कि वह देखने और बोलने के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज वृषभानु की महल में उनकी भेंट लेने आए। जब आपस में वह संवाद कर रहे थे तो महाराज वृषभानु ने बताया कि आपकी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुशल मंगल है, किंतु हमारी चिंता का एक विषय है और वह यह है कि हमारी छोटी सी बालिका है और उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली है और ना ही उसकी कोई रोने की आवाज़ अभी तक आई है और यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। फिर नारद मुनि ने उस बालिका का दर्शन करना चाहा और जैसे ही नारद मुनि ने पालने में उस नन्ही सी बालिका को देखा, उनके आंखों से अश्रु प्रभावित होने लगे, उनके त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, उनका दिल दिव्य प्रेम भक्ति से गदगद हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब श्रीमती राधा रानी ने अपना वास्तविक स्वरूप उन्हें प्रकट किया और नारद मुनि ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी वंदना की। तब देवऋषि नारद मुनि महाराज वृषभानु से कहते हैं कि आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, इनके जन्म का उत्सव आयोजन कीजिए और सारे विधि विधान और संस्कार का अनुकूल रूप से पालन कीजिए। उचित समय आने पर यह कन्या आंखें भी खोलेगी और बोलेगी भी। इस तरह नारद मुनि श्रीमती राधा रानी के दर्शन करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं और महाराज वृषभानु एक भव्य जन्म उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें वे अपने रावल गांव के सभी निवासियों को आमंत्रित करते हैं और ब्रज भूमि में उनके जो भी घनिष्ठ मित्र हैं और जो भी उनके परिजन हैं, उन सभी को आमंत्रित करते हैं। और इस आमंत्रित अतिथियों की सूची में सर्वप्रथम होते हैं महाराज नंद और माता यशोदा, जो महाराज वृषभानु के परम मित्र हैं। और उत्सव के दिन उनके साथ वहां आते हैं नन्हे नन्हे कृष्ण और बलराम। भगवान कृष्ण ने उस समय अपनी आयु का केवल 1 वर्ष ही पूरा किया था, तो वे भी उस उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं। जब महाराज वृषभानु अपने परम मित्र महाराज नंद से वार्तालाप करते हैं, माता यशोदा देवी कीर्तिदा से वार्तालाप करती है, तब भगवान नन्हे से कृष्ण, जो केवल 1 साल के ही हुए थे, अपने हाथ और पैरों से धीरे धीरे रेंगते हुए श्रीमती राधा रानी के पालने की ओर प्रस्थान करते हैं और नन्हे नन्हे हाथों से पालने को पकड़कर खड़े होते हैं और श्रीमती राधा रानी की ओर झांकते हैं। और जैसे ही राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि मेरे परम आराध्य, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तुरंत उनके दर्शन के लिए आंखें खोलती है और एक मधुर मुस्कान के साथ उनका विभाजन करती है और उसके बाद उनको देखकर वे रोने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रीमती राधा रानी दृष्टि या वाक में असक्षम नहीं थी, किंतु वह प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं सर्वप्रथम दर्शन अगर किसी की करूं तो वह मेरे आराध्य, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण हो। इसी शुभ अवसर की प्रतीक्षा में श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें बंद रखी थी। तो जैसे ही उनके रोने की ध्वनि पूरे महल में गूंजने लगी, तो सब हर्ष उल्लासित हो जाते हैं और सब दौड़े दौड़े राधा रानी के पालने की ओर आते हैं और उनका दर्शन करते हैं और उन्हें गोद में लेकर प्रफुल्लित हो जाती है कि हमारी सुपुत्री देख भी सकती है और बोल भी सकती है। और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भी गोद में उठा लेते हैं और वे समझ जाते हैं